जिस प्रदेश की आर्थिक स्थिति अपना कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, उस विषम परिस्थिति में हमें सत्ता मिली। हमने बोला कि जो चुनौती है उसका हम सामना करेंगे। हमने कहा हम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का एरियर भी देंगे, लेकिन एरियर को लेकर सीएम सुक्खू ने फिर की घोषणा। राजनीतिक लाभ के लिए लौटा दी डीए की किस्तें। 10,000 करोड़ का एरियर छोड़ के गई पिछली सरकार। कर्मचारियों को देंगे एरियर, लेकिन पहले बदलनी होगी व्यवस्था। सीएम सुक्खू ने एक बार फिर से एरियर को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि जिस प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कर्ज लेकर कर्ज चुकाना पड़ता है, उस विषम परिस्थिति में हमें सत्ता मिली। सरकारी कर्मचारियों को पिछली भाजपा सरकार द्वारा 6th पे कमीशन दे दिया गया। चुनाव से ठीक पहले घोषणा कर दी गई, लेकिन कर्मचारियों के 10,000 करोड़ की देनदारियां हम पर छोड़कर भाजपा चली गई। सीएम सुक्खू ने कहा कि हम सरकारी कर्मचारियों का एरियर भी देंगे, लेकिन पहले इस व्यवस्था को बदलना होगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार करके और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करके पिछले सालों में सरकार ने 3,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है। आर्थिक स्थिति, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, अपना कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, उस विषम परिस्थिति में हमें सत्ता मिली। हम उस चुनौती का सामना करते रहे, हम उससे घबराए नहीं। हमने बोला कि जो चुनौती है उसका हम सामना करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को 6th पे कमीशन दे दिया गया। चुनावों से पहले फटाफट घोषणा कर दी गई और 10,000 करोड़ रुपए का एरियर कहा, अगर सत्ता में आएंगे हम तो डबल इंजन की सरकार है, आगे 3-4 साल और झूठ बोलकर चला लेंगे और हम पर छोड़कर चलेंगे। हमने कहा हम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का एरियर भी देंगे, लेकिन इस व्यवस्था को बदलना होगा। ये जो भ्रष्ट व्यवस्था चली आई है, उसमें हमने बदलाव के दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। उसका परिणाम क्या हुआ? 3,000 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से आपको पता नहीं लगता है कि आपकी जेब से निकाला जा रहा है, लेकिन जो हम अर्थशास्त्र के रूप में उसको देखते हैं तो आपकी जेब से ही पैसा निकला है। वो 3,000 करोड़ भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया जाता था, लुटा दिया जाता था, हमारी सरकार ने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को बंद किया और 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए इस साल 25,000 नौकरियां निकाली जा रही है, जिसमें से कुछ भर्तियां शुरू भी हो चुकी है। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि जो टीजीटी के लिए पद विज्ञापित हुए हैं, उसमें भी अभ्यर्थियों को आयु में 2 वर्ष की छूट दे दी गई है, जिसमें अधिकतम आयु को 45 से बढ़ाकर 47 वर्ष करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नौकरियों की बात करते हैं, मैं नौकरियों का आंकड़ा देना चाहता हूं और कई बार मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया भी तरह तरह के आंकड़े लिख देता है। आप भी लिख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, प्रिंट मीडिया भी कर लीजिए। इस साल तकरीबन 25,000 भर्तियां होने जा रही है। 2,000 वन मित्र भर्ती हो चुके हैं। 961 टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की एडवर्टाइजमेंट निकल गई है। उसमें भी हमने कहा कि राज्य चयन आयोग 2 साल बंद रहा तो उनकी उम्र 45 से बढ़ाकर 47 साल वाला भी उसमें अप्लाई कर सकता है। वो डेट उसकी अभी जारी कर दी गई है। 1,000 जेबीटी के पद हम निकालने जा रहे हैं। 1,000 पटवारी के पद हम निकालने जा रहे हैं। 6,000 एनटीटी की भर्ती हम करने जा रहे हैं। 7,000 आया की भर्ती हम करने जा रहे हैं। 800 पैरा टीमेट की भर्ती हम करने जा रहे हैं और 3,000 हमने बैच वाइज जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की भर्ती कर दी है। इन्होंने पूरे 5 साल में 12,000 भर्तियां की। आप देख रहे होंगे इंटरव्यू हो रहे हैं। 1200 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जारी है। 700 होमगार्ड भर्ती करने हम जा रहे हैं। अब
जितनी और पोस्टें हम सारी भर्ती करने जा रहे हैं।